ध्यान से देखिएगा। कक्षा 6 में आज हम लोग जो है गुणन के गुण पढ़ेंगे। गुणन यानी गुणा जब करते हैं तो उनके क्या गुण होते हैं। जैसे हम बात करें कि दो पूर्णांक या पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल होता है सदैव जो होता है एक पूर्णांक संख्या होती है। जैसे अगर हम पूर्णांक में जैसे 3 गुणे 5 लें तो 3 × 5 = 15, 3 और 5 दोनों पूर्ण संख्या है तो 15 भी क्या है एक पूर्ण संख्या कहलाएगी, अर्थात पूर्ण संख्या है। यानी दो पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है। अब थोड़ा सा बात करें कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके क्रम को परिवर्तित करने से उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या आप कहें कि दो संख्याओं जैसे 3 × 5 और 5 × 3 तो देखेंगे इनके क्रम को उलट देने से जो इनका परिणाम है वह बदलता नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का किसी भी क्रम में गुणनफल करने पर गुणनफल समान ही प्राप्त होता है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि 3 × 5 = 5 × 3 तो यहाँ पर इसको देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें जो क्रम विनिमय गुणन का क्रम विनिमय गुण लागू हुआ या गुणन का क्रम विनिमय नियम कहेंगे। अब थोड़ा सा देखेंगे यदि किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल भी क्या होता है शून्य होता है। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें यदि हम शून्य से गुणा कर देंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। जैसे अगर हम 20 × 0 करें तो भी 0 आएगा और 0 × 20 करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा शून्य। यानी किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर जो गुणनफल है वह शून्य के बराबर हो जाता है। अब जो है अगले गुण के बारे में यदि हम बात करें तो एक जो संख्या 1 है यानी 1 से किसी संख्या में अगर गुणा करें तो जो गुणनफल होगा उस संख्या के क्या होगा बराबर, यानी 5 के क्या होगा बराबर होगा। अगर हम 20 लिख दें और इसे 1 से गुणा करें तो 20 ही प्राप्त होगा। यानी किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर जो गुणनफल होता है उस संख्या के बराबर होता है जिसमें 1 का गुणा किया गया है। अच्छा, जब हम किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं को किसी क्रम में भी गुणा करते हैं तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है, वह समान होता है। अर्थात इसको हम साहचर्य गुण यानी गुणन का साहचर्य गुण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 3 × 5 और × 7 बराबर 3 × 5 × 7, 5 गुणे क्या है 7 है। तो यहाँ पर इसको देख करके हम कह सकते हैं कि इसमें जो है गुणन का साहचर्य गुण जो है संपन्न हो रहा है। अर्थात यहाँ पर ये जो है गुणन का साहचर्य नियम लागू है। अब अगर हम आगे बात करें कि किन्हीं दो अलग अलग पूर्ण संख्याओं को किसी अन्य पूर्ण संख्या से गुणा किया जाता है तो प्रथम संख्या को अन्य दो संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाता है तो इनके बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दिया जाता है। जिससे अगर हम बात करें कि ये 5 है और गुणे का निशान है 9 6 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 9 धन क्या लिखेंगे 6 × 5 लिख देते हैं। तो ये जो है ध्यान से देखिएगा योग यानी गुणन का ये वितरण नियम कौन सा नियम है गुणन का वितरण नियम या जोड़ सगुणन का वितरण नियम कहलाता है। अब अगर हम बात करें व्यकलन नियम में भी ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर हम घटाने का चिन्ह लगा दें, जैसे ये 9 ऋण 6 लिख दें और यहाँ पर गुणा का निशान लिख के 5 लिख दें तो ये जो हम 5 × 9 और ऋण लिख सकते हैं 6 × 5। तो इसको जो हम क्या कहेंगे इसको हम कहते हैं व्यकलन का सगुणन का वितरण गुण कहते हैं। यदि किन्हीं 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी हो तथा तीसरी संख्या शून्य के समान न हो तो पहली और तीसरी का गुणनफल जो होता है द्वितीय और तृतीय के गुणनफल से क्या होता है बड़ा होता
है। अच्छा, प्रश्नावली पर आइए, ध्यान से थोड़ा सा देखिए। 3.3 आपकी प्रश्नावली है। इसमें सही कथन के लिए बॉक्स में उचित संख्या का जो है उचित संख्या भरना है। जैसे 422 में 6 का गुणा करना है। ये जो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति है, आप रिक्त स्थान की पूर्ति आराम से कर पाएंगे। जैसे ये लिखा है 422 है, गुणे क्या है 6 है, यहाँ पर खाली स्थान है, इसमें आपको भरना है। तो इसका इसमें गुणा करके यहाँ पर भर लीजिएगा। आप जानते हैं 6 गुना 12 को 2 कर दीजिएगा। 6 गुना 12 1 हासिल 13 को 3 है, हासिल लिखिए। 6 चौक 24 25 यानी कि 25। यहाँ पर आप लिखेंगे 6 गुना 12 को 2, 6 गुना 12 13 को 3 और 6 चौक 24 और 25 यानी कि 2532 आप भर लेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 लिख दिया जाए तो ये 422 ही भर देंगे। अगर यहाँ पर 0 लिख दिया जाए, थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये 0 लिख दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाए 0 हो जाएगा। अगर कभी कभी ये लिख देता है 520 है, गुणे 480 है, बराबर का निशान है, यहाँ पर 480 दे दिया है और गुणे ये खाली स्थान है, तो आप क्या भरेंगे? तो देखिए इसमें जो 2 अंक है 520 480 है, इधर 480 हो गया, इसका मतलब 520 आप यहाँ पर क्या करेंगे भर लेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपकी किताबों में दिए हैं, आप इनको जो है भली भांति हल करें। एक प्रश्न और भी हम आपको बताएंगे, जिसे गुण बताना है। जैसे कौन सा गुण है इसमें, जिसे लिखा है 22 गुणे 27 है, 22 गुणे क्या है 27 है, और यहाँ पर लिखा है 27 गुणे क्या 22। तो देखिए हो क्या रहा है, इनके क्रम केवल बदल रहे हैं। तो यहाँ पर गुणन का क्रम विनिमय नियम है। यहाँ पर आप लिखेंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम। आप इन प्रश्नों के सामने लिखेंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। इस तरह से आप प्रश्न पहले आप लिखेंगे और प्रश्न के सामने आप देखेंगे कि कौन सा नियम लागू हुआ है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 32 यहाँ पर देखें, ये जो है 5 या चाहे आपके प्रश्न को हम लिख देते हैं 32 गुणे 35 है, 32 गुणे क्या है 35 है, फिर धन है 32 गुणे 5 है, 32 गुणे क्या है 5 है, बराबर लिखा है 32 गुणे 35 और धन क्या है 5 है। तो इसमें जो है कौन सा नियम लागू हुआ है, तो थोड़ा सा देखेंगे योग संलग्न का साहचर्य नियम, ध्यान से देखेंगे। जोड़ संलग्न का वितरण नियम, साहचर्य वितरण नियम, योग यानी जोड़ संलग्न सगुणन का वितरण नियम लागू होता है। अगर यहाँ माइनस हो तो व्यकलन सगुणन का वितरण नियम लागू होता है, अगर माइनस हो तो इस प्रकार से आप जो है इन प्रश्नों को आप हल करेंगे और गुणा के प्रश्न को आप हल कर लेते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे 532 है और 82 है, 532 है, ये 532 लिखा है और पूरे 82 से गुणा करना है। तो आप जो स्तंभ विधि का उपयोग करें, ये 532 आप लिख लें और इसमें 82 से क्या करें गुणा कर दें, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 बचे 10 हो जाएगा। अब देखेंगे जैसे आप जो पहले अंक से गुणा किए इकाई से, तो इधर की इकाई को आप छोड़ देंगे, इधर तो आपने लिख लिया पूरा, तो इकाई को छोड़ेंगे और इसके नीचे से ही लिखेंगे। तो 8 गुना 16 को 6, 8 तिरकी 24 25 को 5, 8 25 40 और 2 42। आप इसको आप जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया 4, ये 6 6 12, 5 और 1 6 और ये 3 और ये क्या हो गया 4। इस प्रकार से आपका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर बराबर करके 43,624 लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको लगाना अति आवश्यक है। ये नहीं लगाएंगे तो ये माना जाएगा कि आपने जो है प्रश्न को जो है अपनी उत्तर पुस्तिका यानी उत्तर माला से देख करके लिख लिया है, अर्थात आप प्रश्न को हल करें। अब जो थोड़ा सा हम देखते हैं वितरण गुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे 492 और 95 है, 442 है, 442 है
और 95 है, ये 942 है और गुणे क्या है 95 है। तो 942 रहने दो, 95 का मतलब होता है 100 माइनस क्या 5। तो 100 से गुणा करने का मतलब ये है कि 900, ये 942 में 100 से गुणा करेंगे तो 9 4 2 और इसमें जितने जीरो है उनको लिख लें यहाँ पर, माइनस हो जाएगा 5 से गुणा करें, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 5 चौक को 20 से 21 को 1 हासिल 2, 5 9 45 और 2 क्या हो गया 47। अब जो आप क्रम से इनको घटा दें, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 1 जाएगा 9, 1 बचा आपका, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा और 3 में से 4 जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा 9 और ये क्या हो गया 8 यानी 89,490 आपका गुणनफल आ जाएगा। इस प्रकार से आप वितरण गुण का जो है प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी जैसे 5वां उचित क्रम में रखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। उचित क्रम का मतलब होता है कि आप ऐसा एक क्रम बनाएं जिसमें आपको गुणा करने में क्या हो असुविधा ना हो, अर्थात असुविधा जब नहीं होगी अर्थात आप आसानी से गुणा कर पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा है 5 गुणे 1950 है गुणे 87 है। ध्यान से देखेंगे इसमें हमें करना क्या है कि 87 और ये 5 है ये 1950 है। तो आप जो है इनका अगर गुणा करते हैं, इनका इसमें गुणा कर दे तो बड़ी असुविधा होगी, तो इनका इसमें जो है गुणा करें और उसके बाद तब इसका गुणा करते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो ये जो है 5 गुणा 0 हो जाएगा, 5 में से 25 को 5, 5 9 45 तो 47 को 7, 5 एकम 5 4 क्या हो जाएगा 9 और गुणे क्या लिखेंगे 87। अब इनका जो है इस प्रकार से गुणा करें, जैसे ये हमने 532 में गुणा किया है उसी तरह से 9750 को 87 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल आपका आराम से आ जाएगा। या तो हम जो है यहाँ पर वितरण गुण का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ये 9750 लिख दें और ये जो है 100 माइनस 13 लिख दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 975 और ये डबल जीरो, 9750 के बाद 2 जीरो लिखेंगे और माइनस 13 से गुणा कर दिए, 13 गुना 0, 13 बचे 65 को 5 से लगा 6, 13 सत्ते 91 और 6 97, 13 9 117 और 9 126। अब इसमें से इसको आप घटा दें तो ये 0 में से 0 जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। ये 10 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से आपका जो है 7 जाएगा 2 हो जाएगा। ये जो है आपका 4 बचा तो 14 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये जो आपका हो गया 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा और ये जो आपका हो गया क्या 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8,48,250 आपका ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विभिन्न गुणों का प्रयोग करके जो भी गुण आपने पढ़े हैं उन सभी गुणों का प्रयोग करके आपको जो है प्रश्न नंबर 6 को हल करना है। प्रश्न नंबर 6 क्या है थोड़ा सा देखें, हम एक प्रश्न लिख रहे हैं 522 है, 500 क्या है 22 है गुणे 20 है, हाँ 522 है गुणे क्या है 5 है। ध्यान से देखिए 522 इसमें भी है तो 522 आप कॉमन कर लें तो यहाँ पर बचेगा 20 और यहाँ बचेगा क्या 5, तो ये 522 लिख लें और गुणे 20 में 5 जोड़ दें क्या हो जाएगा 25, 25 गुना 50 को 0 हासिल 5, 25 गुना 50 5 55 को 5 से लगा 5, 25 25 125 और 5 130 यानी 13,050 आपका क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न 6 भी हल कर लेंगे। इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को हल करें और जो नहीं आता है आप अपने मोबाइल से जो है या अपने जब स्कूल क्लास चलेगा उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।